देखो आगे हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। कॉर्निया के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है कि आंख के सामने उभरा हुआ वाला भाग को क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। आंख के सामने उभरा हुआ वाला भाग को क्या कहा जाता है? कॉर्निया। नेत्रदान के समय जब लोग बोलते हैं ना कि हम आंख को अपना क्या कर दिए, डोनेट कर दिए, अभी हम अपना चाहें तो आंख को क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। और डोनेट करके क्या होगा? वो मेरा आंख कभी निकाल के नहीं ले जाएगा। जब हम मर जाएंगे तो उसको क्या करेगा? हम किसी रिश्ते या ना किसी को बता करके रखेंगे कि हम अपना आंख को क्या कर दिए, डोनेट कर दिए। मेरा मरने के बाद उसको क्या करना, डॉक्टर को बोल देना, आखिर की क्या करेगा, आंख निकाल करके लेके चला जाएगा। तो ये होता है तब कब, जब कौन सा दान किया जाता है? आंख का कॉर्निया वाला भाग क्या किया जाता है? डोनेट किया जाता है ना। नेत्रदान के समय किस भाग को दिया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है, क्योंकि इसमें रक्त की कोशिकाएं पाई जाती है क्या? नहीं पाई जाती है, जिसके कारण मनुष्य के मृत्यु के बाद भी 48 घंटा से 72 घंटा के बाद भी क्या करेगा? निकाल लेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। यानी ये 48 से 72 घंटा तक क्या रहता है? जीवित रहता है। कॉर्निया के द्वारा ही आंखों में प्रकाश क्या होता है? प्रवेश करता है। कॉर्निया के द्वारा ही आंखों में क्या करता है? प्रकाश क्या प्रवेश करता है। इसके पीछे एक अपारदर्शक झिल्ली होती है जिसे आइरिस कहते हैं। कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या रहता है? अपारदर्शक झिल्ली रहता है जिसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। इस आइरिस में एक छिद्र पाया जाता है। देखते हैं ना, आंख में भी काला वाला भाग है, उस काले वाले भाग में भी एक अंदर छिद्र। गौर करके दूसरे की आंखों को देखिए तो पता चलेगा कि उसके अंदर भी क्या एक छिद्र है, जिसे पुपिल या नेत्र तारा कहा जाता है। आंख में गौर से देखेंगे तो वो दिखेगा। इसे पुपिल से होते हुए प्रकाश की किरण कहां तक? लेंस तक पहुंचती है। पुपिल से होते हुए प्रकाश कहां पर पहुंचता है? लेंस पर पहुंचता है ना। और कम प्रकाश में पुपिल फैल जाता है तथा अधिक प्रकाश में क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। पुतली का आकार आइरिस नियंत्रित करती है। पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है? आइरिस। आइरिस नेत्र का वह भाग है जो इसे विशेष रंग प्रदान करता है। आइरिस नेत्र का क्या है? वह भाग है जो क्या करता है? इसे विशेष रंग प्रदान करता है। फिर देखो कॉर्निया, क्या दिया हुआ? कॉर्निया। कॉर्निया एवं लेंस के बीच के एक द्रव पाया जाता है जिसे क्या कहा गया? जलीय द्रव कहा जाता है। फिर कौन सा टॉपिक? रेटिना, आंख का सबसे इंपॉर्टेंट भाग जहां पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना क्या है? तो ये हमारे आंख का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि पर्दा नहीं होगा तो फिगर उतरेगा क्या? नहीं उतरेगा। क्योंकि हमारे आंखों में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आंखों में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो क्या जवाब देंगे? रेटिना पर। जिसकी प्रकृति क्या होती है? आंख में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो वास्तविक बनता है। वास्तविक मतलब पर्दा पर उतार सकते हैं, उल्टा बनता है ना। अभी यहाँ जो बैठे हुए अपना आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो जस्ट ऑपोजिट जाके बनता है, लेकिन ये ब्रेन रीड करता है और रीड करने के बाद फिर बताता है कि ये ऐसे बैठा हुआ। समझ गए क्या? जिसकी प्रकृति वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से आकार में क्या होता है? छोटा होता है। अब सोच लो कि इतने लोग बैठे हुए और इतनी छोटी सी आंख में क्या होता है? सारे लोग दिख रहे हैं, तो मतलब क्या होता है? इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रतिबिंब क्या बना? जाकर के बहुत बड़ा बना कि छोटा बना? छोटा बना, है ना। रेटिना पर कई प्रकार के तंतु भी पाए जाते हैं। रेटिना पर क्या होता है? कई प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख तंतु कौन है? रड और कौन है। यानी रड मतलब छड़ और कौन मतलब क्या है? तंतु है। यदि ये सब दोनों चीज का खत्म हो गया ना, तो आंख में कलर ब्लाइंडनेस, है ना, ये सब हो जाता है। शंकु, रंग के प्रति सुगराही हो जाता है। अर्थात रंग के बारे में अगर पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा रंग, ये क्या है, लाल है, हरा है, पीला है या नीला, तो इसके प्रति कौन है? सुगराही। कौन? शंकु। कौन है? शंकु। और छड़ किसके लिए? प्रकाश के लिए सुगराही है। धुंधला दिखाई देने पड़ेगा, मतलब छड़ तो राख वाला खराब हो गया। समझे? इसके यहाँ तक नोट करो, फिर आगे चलो। देखो रुकिए, समझ लीजिए, फिर लिख के इधर ध्यान से सुनो कि जब कम प्रकाश से अधिक प्रकाश में जाते हैं ना, आगे का टॉपिक क्या है कि जब कम प्रकाश में क्या करते हैं? कम प्रकाश से क्या अधिक प्रकाश में जाते हैं। कभी नहीं देखते हो बाहर से क्या आ गए, अंदर आ गए, बाहर में थे अंदर आ गए। अब पूरा कमरा में लाइट भी जला हुआ फिर भी धुंधला नजर आता है ना। और यहाँ पर भी कमरा में से भी एकाएक बाहर चले जाओ
तो बाहर वाला भी क्या होगा, धुंधला नजर आता है। ऐसा क्यों होता है, तो हमारे यहाँ पे रेटिना पर क्या रोडोप्सिन नामक एक वर्णक पाया जाता है। उसको क्या होता है, सक्रिय और निष्क्रिय होने में क्या होता है, समय लगता है। और जब सक्रिय और निष्क्रिय होने में समय लगता है, इस कारण से क्या होता है, वो धुंधला हम लोग को दिखाई पड़ता है। समझ गए क्या? देखो, जब हम कम प्रकाश से अधिक प्रकाश में जाते हैं या अधिक प्रकाश से क्या कम प्रकाश में आते हैं, तो कुछ समय के लिए हमें क्या दिखाई देने लगता है, धुंधला। किसके कारण से, रोडोप्सन के कारण से। सामान्य नेत्र, हम लोग जो आंख से पढ़ सकते हैं ना, उसकी न्यूनतम दूरी आंख तथा वस्तु की दूरी कितना, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। यानी मनुष्य के आंख की समंजन क्षमता कितना है, न्यूनतम समंजन क्षमता कितना, 25 सेंटीमीटर। फिर देखो अंध बिंदु, जहाँ रेटिना तथा ऑप्टिकल नर्व, रेटिना यानी आंख वाला भाग तथा ऑप्टिकल नर्व जहाँ पर जुड़ा रहता है, जो ब्रेन जाकर के भेजता है, उस जगह पर प्रतिबिंब नहीं बनता है रेटिना पर। और जहाँ पे ये नस जुड़ा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं। ऑप्टिकल नर्व तथा रेटिना की संधि पर जहाँ कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है तथा वहां कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, उस जगह को क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर भी कुछ समय तक बना रहता है ना, पर तुरंत तो समाप्त तो नहीं होता, या लगभग 1/16 सेकंड तक क्या होता है, बना रहता है। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब मात्र 0.1 सेकेंड या 1/16 सेकेंड तक ही रहता है, जिसे दृष्टि निर्वात कहा जाता है। इसे क्या कहा गया, दृष्टि निर्वात। फिर देखो, हम लोग एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे। आंख में होने वाले रोग, आंख में होने वाले रोग, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या बताया गया, मायोपिया। क्या बताया गया, मायोपिया। उसका हिंदी मीनिंग क्या, निकट दृष्टि दोष। हिंदी मीनिंग क्या, निकट दृष्टि दोष। दूसरा कौन आया, हाइपरमेट्रोपिया, मतलब दूर दृष्टि दोष, है ना। प्रेस बायोपिया, कौन आया, प्रेस बायोपिया, जिसको बोलते हैं जरा दूरदृष्टिता। और चौथा है अस्टिग्मेटिज्मा, है ना, जिसे क्या बोला गया, अबिंदुकता। हम लोग इसको करके देखो, मायोपिया, है ना, निकट दृष्टि दोष। उल्टा इसमें समझना पड़ेगा, निकट दृष्टि दोष समझ में आना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का वस्तु नहीं दिखेगा, दूर का दिखेगा। लेकिन इसका जस्ट उल्टा है, निकट का वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ेगा और दूर का वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। निकट दृष्टि दोष में, इस दृष्टि दोष में रोगी व्यक्ति के लिए निकट की वस्तु अच्छा से दिखाई देगा तथा दूर की वस्तु अच्छा से दिखाई नहीं देगा। इसी कारण से इसे क्या बोला गया, निकट दृष्टि दोष। क्या करेंगे, लेंस की मोटाई में वृद्धि होने के कारण से उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है तथा क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। निवारण, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस। क्यों अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल लेंस क्या है, अपसारी लेंस है। क्या करेगा, प्रकाश की किरण को फैला देगा, है ना। इसी प्रकार से दूसरा आएगा कौन, दूरदृष्टि दोष, मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, नजदीक की नहीं दिखाई पड़ेगा। और जब नजदीक की नहीं दिखाई पड़ेगा तो जस्ट इसका उल्टा होगा, है ना। और उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस चश्मा में, चश्मा को दो भाग में बांटो, चश्मा का जो ग्लास होता है उसको दो भाग में बांटो, तो आंख ऊपर उठा के देखेंगे तो ऊपर अवतल लेंस लगा होता है। आंख नीचे झुका के नजदीक के देखने के लिए क्या करेंगे, आंख नीचे झुकाएंगे ना, और दूर को देखने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे। तो दूर को देखने के लिए ऊपर में लेंस जो लगा होता है वो अवतल, और जो नीचे लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उत्तल है। हर जगह दोनों खराब हो जाता है, जरा दूरदृष्टिता हो जाता है, समझ में आया, तो उसमें उभय लगाया जाता है, मतलब उत्तल भी और क्या, अवतल भी लगाया जाता है। ना ही दूर की वस्तु उसको अच्छा दिखाई पड़ेगा, ना ही नजदीक को वस्तु उसका अच्छा दिखाई पड़ेगा। समझ गए, ये टॉपिक था। फिर आगे हम लोग कल बताएंगे, आज इतना ही था।